सिंघिया में स्वास्थ्यकर्मी का आज 17वां दिन धरना जारी रहा। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया के प्रांगण में आज बुधवार के दिन बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार एनएचएम कर्मी के द्वारा 17वां दिन सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना दिया गया है। इन लोगों का मुख्य मांगे FRAS वापस लेने, समान काम का समान वेतन देने, 4 माह से बकाया वेतन भुगतान करने, भूतलक्ष्मी प्रभाव से संविदा कर्मी को अस्थायी करने, केंद्र उपकेंद्र पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने आदि मांगे हैं। इस धरना में जिला अध्यक्ष अभिलेश कुमारी, जिला संघर्ष उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह, प्रदीप मेघ सिंह, पल्लवी कुमारी, विक्रम कुमार, सपना कुमारी, पूनम कुमारी, गीता कुमारी, रेखा कुमारी के अलावा अन्य कई स्वास्थ्य कर्मी शामिल थी। बताते चले कि इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार का काफ़ी विरोध भी की है। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देख लो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। अरे देख लो हम एक हैं, अरे हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। FRAS go back, go back, go back. FRAS go back, go back, go back. समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बकाए वेतन का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। बकाए वेतन का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। 4 महीने का बकाया वेतन का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। FRAS go back, go back, go back. दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर डॉक्टर और दवा को सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। अरे मंगल पांडे खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। मंगल पांडे खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना होगा। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देख लो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जो हड़ताल का अनिश्चितकालीन हड़ताल का 17वां दिन है, 17वां दिन है। 17 दिन से आप लोग जो है अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल पर हैं। क्या आश्वासन मिला है, क्या मांग है, क्या सरकार इस पर अभी तक झुक नहीं रहे हैं? 17 दिन हो गया है पूरे बिहार में। आज NHM कर्मियों के द्वारा कार्य बहिष्कार का 17वां दिन है। 22 जुलाई से यह आंदोलन चल रहा है। यह बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य सचिव मंडल के आह्वान पर शुरू किया गया है। इसके पहले हमने 6 को सिविल सर्जन महोदय के द्वारा अपना मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार को दिया था कि यह कर्मचारियों को समस्या है, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं किया। फिर इसी बीच एक तुगलकी फरमान सिर्फ NHM कर्मियों के लिए दिया गया कि ऑनलाइन अटेंडेंस, जबकि हम सरकार को दिखा रहे हैं, सरकार भी जान रही है कि जहां हमारे साथी सुदूर क्षेत्र में काम करते हैं वहां किसी तरह का बुनियादी सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, न शौचालय है, न पेयजल है, न बिजली है। फिर वहां ऑनलाइन अटेंडेंस किस तरह संभव होगा? हमारे साथी जो सुदूर क्षेत्र में 5 किलोमीटर पैदल नाव पे नदी पार होके जाते हैं, वह कठिनाई सरकार जान रही है। कहीं उपकेंद्र नहीं है, भिन्न भिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुदूर क्षेत्र में काम करने के लिए जाया जाता है, लेकिन इसको अल्प वेतन में, यानी जो NHM के साथी है वो संविदा पर काम करते हैं अल्प वेतन में। तो हमारा ये मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए,
केंद्र उपकेंद्र पर बुनियादी सुविधा को बहाल की जाए। साथ ही 4 महीने से जो बकाया वेतन है वह सरकार अभी तक आवंटन का अभाव में इनका वेतन बंद है, भुखमरी के कगार पर है। जो रेंट मालिक है वो रेंट से निकाल रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई बाधित है, तो सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। साथ ही जो रिक्त पद है उस पर भूतलक्षी प्रभाव से संविदा कर्मियों को बहाली की जाए। इन्हीं अनेक मांगों के लिए ये धरना का आज 17वां दिन है। हमने इसके पहले सरकार को सूचित करके 12 जुलाई को जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष इन्हीं 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा हमने ईडी महोदय पटना और बिहार सरकार को संज्ञान में लाने का काम किया। फिर भी सरकार इस पर गंभीर नहीं हुई, न किसी तरह का कर्मचारी हित में काम किया। तो हमने 18 जुलाई को राज्य स्वास्थ्य समिति पटना में और बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री और ईडी के समक्ष प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की बात दर्द को नहीं देख रही है, नहीं सुन रही है। तुगलकी फरमान जो सरकार लाना चाहती है उसको हम लोग नहीं मानेंगे। जब तक हमारी मांग को सरकार नहीं मानती है यह आंदोलन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मैं एनएचएम कर्मियों के द्वारा यह 22 तारीख से कार्य बहिष्कार चलाया जा रहा है। ये कब तक चलेगी, इसका कोई फिक्स है? जब तक इन एनएचएम कर्मियों के दर्द को सरकार नहीं देखेगी, इनके समस्या को नहीं सुनेगी, इनके 4 महीने का सबसे पहला गंभीर मामला तो है और मांग है कि 4 महीने से जो बकाया वेतन है उसको रिलीज करे। एफआरएस जो तुगलकी फरमान है, जो कतई संभव क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नहीं है, उसको वापस ले और संविदा को समाप्ति कर समान काम समान वेतन करे और जो जहां काम करते हैं वहां बुनियादी सुविधा उपलब्ध करावे। केंद्र उपकेंद्र पर डॉक्टर की सुनिश्चित भी हो, जो रिक्ति है पद उस पर बहाली हो। इसके लिए हम लोगों का मांग है। सरकार ये जब तक नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के द्वारा अब तक, क्योंकि आप लोगों का 17 दिन का यह धरना प्रदर्शन 17वां दिन आज जारी है, अभी तक सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और जो पक्ष विपक्ष सभी के द्वारा हर जिला से लोग अपना मांग पत्र दे रहे हैं। यहाँ तक कि बेगूसराय में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारे केंद्र के मंत्री थे वह वहाँ बाइक से भाग गए, हमारा मांग पत्र लेना भी उचित नहीं समझा। और जो हमारे मंगल पांडे जी है स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी दिया गया है। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक अभी यहाँ के विधायक है शिवाजी नगर में, उनको भी दिया गया। यानी हम लोगों का जो संगठन है अपनी तरफ से एक क्या कहते हैं मंत्री को अपना मांग देने का काम किया है, लेकिन इस पर भी सरकार का अभी तक संज्ञान नहीं है। आप लोगों के इस सरकार को है, क्योंकि हम लोग भूखे पेट कितना दिन काम करेंगे। और जो सरकार तुगलकी फरमान ला रही है उसमें यदि लेट होगा, सरकार चाहती है कि 9 बजे एफआरएस से अटेंडेंस बने, 2 बजे बने और 5 बजे बने। आप अभी लोग बताइए कि वहाँ से 5 किलोमीटर उपकेंद्र से लोग आंगनबाड़ी में काम करने जाता है, वहाँ नेट नहीं मिलेगा। अभी 8 ऐप पर हम लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, लेकिन वहाँ नेट नहीं रहने के कारण घर आके 10 बजे रात तक काम करना पड़ता है। इस अवस्था में एफआरएस के द्वारा जो अटेंडेंस कतई संभव नहीं है। यदि मेरा अटेंडेंस उस दिन लेट बनता है या नहीं बनता है तो हम उस दिन एब्सेंट काम करते हुए भी होंगे। तो इस गंभीर चीज को सरकार को देखना होगा, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? आप लोग क्या नाम हुआ? धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें एक चीज और है कि अटेंडेंस यहाँ आके बनाना होता है, उसके बाद धरना को बैठते हैं। बिल्कुल सही नहीं है, कार्य बहिष्कार है। अटेंडेंस कोई अभी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख से ही था कि एफआरएस के माध्यम से बनाना था, लेकिन उसको सबने नकारा है और हम लोग आंदोलन पर राज्य कमेटी के निर्णयानुसार बैठ गए। क्या नाम हुआ आपका? मैं अभिलेश कुमारी, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष। एसबीआई बैंक से हटा के और एक्सिस बैंक में कर दिया गया है। एक्सिस बैंक में पैसा काट लिया जाता है, जबकि हम लोग एनएच कर्मी कम पैसा में 15 सालों से सभी एनएच कर्मी जितना है काम करते हैं। कानून एक है, देश एक है और कानून अनेक है। इसलिए हम लोग एनएच कर्मी जब तक नहीं होगा, हम लोग को मान सम्मान जो एक समान नहीं करेगी सरकार, जब तक हमको, तभी तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गीता कुमार। क्या कहना? जी, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदीप जाटा बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सेंटर बनाए हुए कई जगह पे सेंटर ही नहीं है और जो मूलभूत सुविधाएं मतलब स्वास्थ्य केंद्र पे होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि शौचालय है, पानी है। तो कई जगह पे तो सेंटर ही नहीं है, बिजली है। तो इस ऐसी स्थिति में एक आदमी 3 टाइम पे हाजिरी कैसे बना पाएगा? उसमें हमारी एनएमडी है, 4 महीने का जो हमारा वेतन है वो भी नहीं मिला हुआ है। तो उस स्थिति में कर्मचारी 4-4 महीने बिना पैसे के कैसे काम कर सकता है?
और CHO का कैडर बना के उनको नियमित किया जाए। बाकी जो भी NHM कर्मी हैं जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी सरकार तत्काल प्रभाव से परमानेंट करे, तभी हमारा ये धरना समाप्त होगा। और जो ANM सिस्टर है वो कम पैसे में काम कर रही हैं, उनको भी उनके समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में NHM कर्मी के साथ साथ और कौन कौन कर्मी? जितने भी NHM कर्मी है वही है, बाकी CHO है, ANM है, GNM है, स्टाफ नर्स जो है, तो सभी लोग।